नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं आगामी दिसंबर को जो सीटेट का पेपर होने वाला है उसमें हिंदी की पेडागोगी कैसे पूछी जाती है, क्योंकि सभी बच्चों को आजकल हिंदी की पेडागोगी में प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए आपके सामने हिंदी की पेडागोगी यहाँ पे है और आप देखें इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीमा ने एक सांप के बारे में अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, आप कल्पना करें कि आप सांप हैं। आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। इस गतिविधि के माध्यम से रीमा विद्यार्थियों को क्या करवाना चाह रही है। रीमा एक अध्यापिका है जो अपने बच्चों को क्या सुना रही है, कहानी सुना रही है। और कहानी सुनाने के बाद कहती हैं कि बच्चों से कहती है, अगर आप सांप होते तो क्या करते। इसके बारे में कहना है, व्याकरण का बेहतर समझ। जिस ऑप्शन में व्याकरण आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण, जहां पर ये शब्द आएगा वो सही होगा। भाषा का बेहतर समझ, जहां पर बेहतर शब्द आता है वो गलत होता है। इंग्लिश में आता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड तो अच्छा है, बेटर और बेस्ट कंपेयर करता है, इसलिए ये तुलना करने वाली बात है, गलत होगा। बहुसर्जक पाठक, सृजनक पाठक, ये गलत हो गया। इसका जो ऑप्शन आएगा बी सही होगा, बालक की कल्पनाशीलता बताना और रचनात्मकता को बताना। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है सही है आपका बी। रीमा ने कहानी सुनाने के बाद के उपरांत यह कहती है कि आप कल्पना करें कि आप सांप हैं। आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। इस गतिविधि के माध्यम से वो अपने विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण कर रही है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, सृष्टि की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उसकी मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देती है। सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है। वह स्वप्न देखती है, ठीक है ना। वह स्वप्न देखती है, सपने देखती है, और वो जो है अपने मित्र से बोल कहती है। और जब मित्र से कहती है तो इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट साक्षात्कार। ऐसे को कहते हैं डायरेक्ट साक्षात्कार। जो दो लोगों में सीधे बात होती है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट। इसका नाम है डायरेक्ट यानी साक्षात्कार। साक्षात्कार है भूमिका, रोल प्ले, चर्चा करना, ये नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आएगा इंटरव्यू, साक्षात्कार, सामने जो है बोल रही है, कह रही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। उपयुक्त संदर्भ में सृष्टि साक्षात्कार युक्ति का प्रयोग कर रही है। देखो, साक्षात्कार युक्ति का प्रयोग कर रही है। साक्षात्कार अध्ययन की एक प्रविधि है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। वे अतीत के शिक्षण देश उद्देश्य से ही करती है। गुड और हार्ट, ये दो भाषाविद है जिसका नाम है गुड और हॉट के अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। गुड और हार्ट एक भाषाविद है जिनका यह मानना है कि जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, किसके, सोशल इंटरेक्शन का। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं पूछा है, नहीं मतलब गलत। जो टोटल फिजिकल रिस्पांस का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। पहला है, लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जाना है। शिक्षार्थी करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं। पाठ बोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताए थे जिस ऑप्शन में ये ही आ जाएगा वो ऑप्शन गलत होगा, और इसीलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा सी सही होगा। जहां पर ही आ जाएगा तो ही जो आएगा वो गलत होगा।
तो भौतिक समग्र प्रक्रिया का उदाहरण जो है पाठबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये गलत है। निम्नलिखित में से पठन बोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समग्र भौतिक प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प में है। भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं पूछ रहा है। भोजनालय की भोजन तालिका मेन्यू सही है। गीत के बोल, नौकरी हेतु विज्ञापन, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक, जहां पर यह पाठ्य पुस्तक आता है यही गलत होता है। तो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हो चाहे हिंदी की पाठ्य पुस्तक हो, पाठ्य पुस्तक ही गलत होता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। पुस्तक ही गलत होता है, तो चाहे इंग्लिश की पुस्तक हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे फारसी की हो, चाहे मैथ की है, पुस्तक ही गलत होता है। तो पुस्तक गलत होता है, तो इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है। भाषा की कक्षा में अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, जबकि भोजनालय तालिका गीत सब क्या है उसके एग्जाम्पल है। मनु भाषा की नई नई अध्यापिका है, उसे किस पर अध्ययन केंद्रित नहीं करना चाहिए? नई नई भाषा की अध्यापिका है, किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? कार्यपत्रक वर्कशीट का अभ्यास, विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देना, विद्यार्थियों के प्रतिदिन पठन के अवसर देना, विद्यार्थियों के शब्द संपदा और कंठस्थ याद करने पर बल देना, ये नहीं करना चाहिए। एनसीएफ 2022 और 2023 के अनुसार जो है कंठस्थ करना, याद करना, ये गलत होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन इसका गलत होगा। उपयुक्त कथन में परिप्रेक्ष्य में मनु द्वारा विद्यार्थियों को शब्द संपदा कंठस्थ करने को ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष यानी निर्देश विधि किस बात पर निर्भर करती है? सुनिश्चित तरीके से व्याकरण पढ़ाना, निगमन और तरीके से व्याकरण पढ़ाना, आगमन तरीके से व्याकरण पढ़ाना, व्याकरण नहीं पढ़ाना। किस बात पर? प्रत्यक्ष विधि किस बात पर निर्भर करती है? इसे कहते हैं आगमन विधि। हम बच्चों को हमेशा आगमन विधि से पढ़ाते हैं। आगमन का मतलब होता है मूर्त विधि, मूर्त विधि से पढ़ाते हैं। और जो निगमन होता है वो होता है, निगमन जो होता है वो होता है अमूर्त विधि। तो हम बच्चों को जहां पे अमूर्त आएगा निगमन आएगा गलत होगा, आगमन विधि जहां आएगा वो सही होगा। इसलिए हम बच्चों को जो व्याकरण पढ़ाते हैं आगमन विधि पढ़ाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं तब नियम बताते हैं। आगमन विधि में बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं तब नियम बनाते हैं, और इसमें नियम देते हैं तब एग्जाम्पल देते हैं। तो इसका जो सही हुआ वो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर, प्रत्यक्ष विधि आगमन तरीके से व्याकरण पढ़ाने पर निर्भर करता है, जबकि शेष अन्य तरह के व्याकरण पढ़ाने पर निर्भर नहीं करता। भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है? वह विशेष समय जब बालिका गहन प्रशिक्षण द्वारा भाषा सीखती है, बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय से अपेक्षाकृत अधिक सहजता से सीखती है। जहां पे ये सहजता आता है, यह वर्ड सही होता है, इसलिए पांचवा ऑप्शन से होगा। जहां पे सहज आएगा वो सही मारना है, और जहां पे सरल आएगा वो गलत मारना है। तो सहज की बात कर रहा है, सीखी भई समय पर अपेक्षा अधिक सहज है, सही है। जहां पे परीक्षा की बात आएगा गलत हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की बात आएगी गलत हो जाएगा, अभ्यास की बात आएगी गलत हो जाएगा, विशेष समय की बात आएगी, स्पेसिफिक की बात आएगी, प्रशिक्षण की बात आएगी, क्योंकि प्रशिक्षण किसको दिया जाता है? शिक्षक को दिया जाता है, विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता, इसलिए वो भी ऑप्शन गलत होता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन होगा बी। बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी अन्य समय से अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाता है, इस शब्द को भाषा अवधि की चुनौती कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछ रहा है। विभिन्न संदर्भों में शब्दों के प्रयोग का योग्यता हासिल करना, संदर्भ से शब्दों के अर्थ समझना, शब्दकोश का प्रयोग करना, शब्द अर्थ कंठस्थ याद करना। देखिए जहां पर कंठस्थ है याद करना है ये गलत होता है और हमसे नहीं पूछा ही है। नहीं का मतलब हो गया ऑप्शन डी, कंठस्थ करना याद करना गलत हो गया। इसका ऑप्शन आएगा डी। निम्नलिखित में से शब्द अर्जन कंठस्थ करना शब्द संहार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि विभिन्न शब्दों में प्रयोग योग्यता का संदर्भ है। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद उसने विद्यार्थियों को कहा, ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। सुजाती चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों के सही वर्तनी लिखे। उसे अपने विद्यार्थियों को कैसे मदद करनी चाहिए? शब्दों का सही उच्चारण करके, साफ साफ लिखना, शब्दों का सही पठन, सही लिखना। ठीक है, विद्यार्थियों को सही वर्तनी बताना चाहते हैं और वर्तनी किससे होगा? उच्चारण से होगा। हमेशा प्रोनाउंसिएशन से वर्तनी होता है, उच्चारण होता है। तो शब्दों का सही उच्चारण करना क्या होगा? वर्तनी होगा, वर्तनी सिखाना होगा, वर्तनी। इसका ऑप्शन जो आएगा ए ऑप्शन आएगा। सुजाता को अपने विद्यार्थी शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित सिखाते समय भाषा को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है और अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडारण में वृद्धि करना चाहती है। शब्द भंडारण में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पठन, वाचन, लेखन कौशल। सबसे अच्छा तरीका जो है शब्द भंडारण का है पठन। बच्चा पढ़ेगा तभी उसके शब्द का भंडारण होगा। तो सबसे अच्छा जो है शब्द का भंडारण पठन क्रिया से होता है। गीता की कक्षा के अधिकतर बच्चे अप्रवासी। वह पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। गीता उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है और साथ ही साथ धीरे धीरे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग शुरू करती है, अंग्रेजी में निर्देश देती है। गीता अपनी कक्षा किसके संवर्धन कर रही है? देखो पहले बच्चा अप्रवासी है और पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं, उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है। पहले उनके घर की भाषा को कहते हैं हम मातृभाषा। पहले घर की भाषा का प्रयोग करती है, इसके बाद वह अंग्रेजी सिखाती है। अंग्रेजी सीखता तो घर की भाषा से अंग्रेजी सीखना क्या होगा? द्विभाषी हो गया। दो भाषा है, इसे द्विभाषी कहते हैं, दो भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, व्यक्तिक भाषा देखो ऑप्शन में है, द्विभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम में संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है? पहला है अर्थ पर आधारित पाठ्यक्रम। विभिन्न प्रकारों का समझने के लिए विभिन्न स्थितियों की भाषा पढ़ाते हैं। भाषा प्रयोगकर्ता पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषण उपागम की विशेषता नहीं है? विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों को भाषा पढ़ाना। हर स्थिति में अलग अलग भाषा पढ़ाना यह गलत है, यह उसकी विधि नहीं है। तो इसका जो आएगा आपको बी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है? नहीं मतलब गलत सीखना। शब्द भंडार द्विभाषिक सूची के माध्यम से सिखाया जाता है।
भाषा की सटीकता को बहुत महत्व दिया जाता है। भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। महान लेखकों लंबे लंबे लेखन को पाठ्य सामग्री के रूप में लिखा जाता है। कौन सी भाषा की व्याकरण की नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट देखते हैं। यहाँ भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम, यह व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य सभी व्याकरण भाषा अधिगम का शब्दों का अधिगम। भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम, ये भाषा व्याकरण का नहीं है, बाकी सभी व्याकरण के हैं। सी वाला व्याकरण के नहीं है, बाकी सभी व्याकरण के हैं। अगला क्वेश्चन, मिनी चाहती है कि अपने विद्यार्थियों को अपनी पठन सामग्री का सारांश जान लें, उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पठन जो सामग्री है उसका सारांश समरी जान ले, लेकिन इसमें क्या जरूरत नहीं होगी, समाचार पत्र, पत्रिका, शोध लेख, शब्दकोश। यहाँ पे शब्दकोश की जरूरत समरी के लिए नहीं होती है। यहाँ पे देखो उसे देखिए यहाँ पे दिया है शब्दकोश पठन का सामग्री का बात नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा शब्दकोश, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, जहां पे शब्दों का कोश होता है, भंडारण होता है, डिक्शनरी होता है। अगर ये वर्ड आता है तो ये वर्ड गलत होता है और हमसे गलत पूछा ही है, तो गलत पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दिया है शब्दकोश शब्द भंडारण, इसलिए इस तरह से हम लोगों ने आज सीडीपी के हिंदी पेडागोगी के 15 क्वेश्चन किए और उम्मीद है ये आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। तब तक हम लोग चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।